सच कहूँ तो मेरे पास कोई हुक नहीं है जिसको बोलकर मैं सोचूं कि लोग मेरी वीडियो देखने के लिए रुक जाएंगे। बस एक छोटा सा खूबसूरत सा परिंदा है जो फूलों पर बैठकर बहुत खुश है। वो अपनी दुनिया में मगन है, उसे कोई परवाह नहीं कि किसी की YouTube वीडियो देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही। और ये फूल हैं मेरे बैकयार्ड गार्डन में जो मुस्कुरा रहे हैं, इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि किसी के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े। और ये देखिए गुलाब, ये कितना खूबसूरत है और इसको कोई परवाह नहीं है कि YouTube का जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है और इसीलिए देखिए कि ये कितने खूबसूरत और कितने बेपनाह हसीन लग रहे हैं। ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं ये भी, कि अगर आप इनको महसूस कर सके और अल्लाह ने आपको इतना सेंसिटिव दिल दिया हो और आँखों में आपके इतनी खूबसूरती रखी हो कि आप फूलों को देखकर आपका दिल खुश हो जाए, आपकी आंखें चमक उठें। तो बस यही हैं मेरे बैकयार्ड गार्डन के छोटे से क्लिप्स जो मैं सुबह सुबह मैं इनको देखकर मैं इतना खुश हो गई तो मैंने सोचा चले मैं अपने YouTube वीडियो पे भी लगा देती हूँ। हालांकि है ये डेंजरस बात, क्योंकि मैंने सुना है कि स्लो म्यूज़िक और स्लो पेस्ड वीडियोस जो होती हैं वो लोग उनसे बोर हो जाते हैं और लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। तो यही कहूँगी कि रुक जाएं, कीमा बिरयानी की कहानी सुनकर जाएं। अब जो लोग मेरी वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो इससे पहले ही बंद करके चले गए उनका भी शुक्रिया। कोई ज़बरदस्ती तो यहाँ पर है नहीं किसी के साथ। तो मैंने सोचा जब हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको हमारी वीडियो देखनी ही है, आपको उसको सिर्फ क्लिक करके 1 मिनट के लिए देखकर नहीं छोड़ देना, तो हम खुद पर क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? हम खुद वो क्यों नहीं करते जो हम करना चाहते हैं? तो आज मैंने वही किया जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे फूलों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने बैकयार्ड गार्डन में जाना बहुत पसंद है। मुझे इन फूलों को, इनकी खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश करना भी अच्छा लगता है। और मैं जानती हूँ कि कैमरा, फ़ोन, कोई भी दुनिया में चीज़ ऐसी नहीं बनी जो इन फूलों की खूबसूरती को अच्छे तरीके से, पूरी खूबसूरती के साथ दिखा सके। लेकिन मुझे अच्छा लगता है फिर भी इनको कैप्चर करना, इनकी वीडियो बनाना, इनकी पिक्चर्स बनाना। तो मैं इतने दिनों से खुद पे ज़बरदस्ती करके मैं इनको बिल्कुल इग्नोर कर रही थी कि नहीं, मुझे ये नहीं दिखाना क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। लोग बहुत फास्ट पेस पे वीडियोस देखना चाहते हैं, लोग बहुत जल्दी से वीडियो को स्किप कर देते हैं अगर उनको बोरिंग लगे। हाँ, ये बात भी है कि अगर हमें अपनी मर्ज़ी की ही चीज़ें देखनी हैं और ख़ुद को जो पसंद है सिर्फ वही करना है, तो फिर हम YouTube पर क्यों अपलोड करते हैं? हम YouTube पर इसलिए भी अपलोड करते हैं कि हमारा चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो करे, हमें व्यूअर्स मिलें, सब्सक्राइबर्स मिलें। तो फिर अगर ये सब कुछ ही देखना है तो फिर हम उसको अपनी फ़ोन की गैलरी में रख लें, हम उसको ऑनलाइन ही नहीं करें, अपलोड ही नहीं करें। ये बात भी ठीक है। लेकिन फिर एक और बात है जो सब लोग बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि आपका YouTube के ऊपर जिस भी किस्म का कंटेंट है ना, आपको उस किस्म की ऑडियंस ज़रूर मिलती है। जितने भी लोग हैं YouTube के ऊपर, जितने भी क्रिएटर्स हैं, हर एक को अपनी अपनी ऑडियंस ज़रूर मिली हुई है और वो अपनी वीडियोस बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से, और अच्छे से ही सबका होता है। इंशाल्लाह मेरा भी चैनल ग्रो करेगा। लेकिन मैं आज इस बात पर इतनी खुश थी कि हमने जब से अपना फ्रंट यार्ड में गार्डन बनाया है ना, छोटा सा, जो बिल्कुल ही छोटा सा गार्डन है जो हमारे मेन डोर के बाहर सामने है, वहाँ पर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत प्यारी सी तितलियाँ आती हैं और इतने प्यारे से छोटे छोटे से परिंदे आते हैं जो मैंने देखे भी नहीं पहले। मैं इतने 3-4 साल से हम इस घर में रह रहे हैं, मैंने वो परिंदे देखे ही नहीं पहले, और वो इतने छोटे से हैं, वो बिल्कुल बटरफ्लाइज जैसे हैं।
तो मैंने सोचा कि मैं वो भी वीडियो बना लूँ और मैं अपलोड करूँ। और फिर जब मैं उसकी वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा मैं पहले अपने फूलों की, अपने बैकयार्ड गार्डन की वीडियोस बनाती थी। सनसेट्स की मैं वीडियोस इतनी बनाती होती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था और मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ और मैं वो करती ही नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलें मैं अपने YouTube फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कीमा। तो फिर कीमे से मुझे ख़्याल आया कि कीमा ही काफ़ी टाइम हो गए मुझे बनाते हुए, तो सबका दिल कर रहा था कि हमें चाहिए राइस और पुलाव चाहिए। तो पुलाव के लिए जो मटन था वो इस दफ़ा हम जब स्टोर पे गए तो मटन ख़त्म हो चुका हुआ था, उनके पास मटन था नहीं। तो हमें बस कीमा और चिकन वगैरह जो लेना था वो मैं लेकर आ गई। और मटन जो है अब इंशाल्लाह इस वीक पे जाकर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो था नहीं मेरे पास मटन, तो कीमा पड़ा हुआ था और चिकन पड़ा हुआ था, वो भी बोनलेस। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चले मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना कीमा बना लेती हूँ, कीमा पुलाव बनाती हूँ आज। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कीमा पुलाव नाम की कोई डिश होती भी है या नहीं। तो हम जो घरों में हाउसवाइफ्स हैं हम अपनी मर्ज़ी की कुछ ना कुछ क्रिएशन करते रहते हैं। तो ऊपर से फिर अब हम कंटेंट क्रिएटर भी बन गए हैं, तो मज़ीद सोने पे सुहागा हो गया है। तो अच्छा खैर, तो कीमा पुलाव बनाते हुए मैंने सोचा कि कीमा पुलाव बनाते हैं। तो जब तक मेरी ना क्लास बच्चों की कुरान क्लास स्टार्ट हो गई तो उनकी टीचर पता नहीं एकदम से उनको बात करनी पड़ गई किसी से, तो वो बिरयानी का उन्होंने जिक्र किया। तो मैंने सोचा कि अब चावल खाने भी हैं तो क्यों ना कीमा पुलाव का जो रुख है वो मोड़ दिया जाए कीमा बिरयानी की तरफ। और ये भी मैंने कभी नहीं सुनी डिश, शायद बनाते होंगे लोग, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और जब ये बिरयानी मैं बना रही हूँ तो जो ऑथेंटिक बिरयानी बनाने वाले लोग हैं, जो बिरयानी को बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर उसके पूरे बनाओ सिंगार के साथ बनाते हैं, उनको तो मेरी ये वाली बिरयानी देखकर शायद खौफ ही आएगा। और मैं उनसे माजरत करती हूँ बिरयानी पुलिस से कि मैं ये बना रही हूँ और मेरे जहन में अचानक से आया और मैंने शुरू कर दिया कि एक तो ये बात भी थी कि उन्होंने बिरयानी का नाम लिया तो मेरा भी दिल कराया बिरयानी का नाम सुनकर। और दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा कि चलो पुलाव में जो स्टार्च है राइस का या जो चावलों का होता है वो पुलाव के अंदर ही रह जाता है। तो बिरयानी का चलो एक ये फ़ायदा है कि हम राइस को बॉईल करते हैं और जो स्टार्च वगैरह उसका जो भी होता है वो हम उसको निकाल देते हैं। तो चलो थोड़े से हेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी कह तो नहीं सकती मैं राइस को या बिरयानी को, लेकिन एटलीस्ट चलो पुलाव से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और लेकिन मुझे थोड़ा सा शक ही था इस बारे में कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि जब मैंने उनको कीमा पुलाव का नाम लिया था तो वो तभी थोड़ा सा ना घबरा गए थे कि ये मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन खैर जब मैंने बिरयानी बनाई तो वो भी बिरयानी के नाम पे खुश हो गए। अब ये था कि कैसी बनी है, लेकिन ऑनेस्टली जब बिरयानी बनकर रेडी हुई और मैं उसको रखा मैंने सबके सामने, बच्चों के सामने और अपने हस्बैंड के सामने, और जब उन्होंने खाया तो वो इतने खुश हुए। और वहीं से स्टार्ट करते हैं कि बिरयानी जब बन गई तो कैसी लगी। सबको बहुत पसंद आई और इतनी अच्छी लगी। और मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आपने इसके बाद भी बनानी है कीमा बिरयानी, आप भी मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। और रेसिपी फॉलो नहीं भी करे, सबको बनानी तो आती ही होगी, बस उसको ये है कि मटन को या चिकन को या किसी भी चीज़ को आप कीमा से रिप्लेस कर दें, बाकी तो सारा तरीका वही है। तो लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े की बनती है और मेरे बच्चों ने बहुत खुशी से खाई। तो आज शाम को वॉक पर जाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी को स्ट्रॉलर में डाल दूँ, क्योंकि फिर वो स्कूटी वगैरह चलाती है तो फिर मुझे वॉक नहीं अच्छे से करने देती। तो चलो मैं उसको स्ट्रॉलर में डाल लेती हूँ ताकि मैं वॉक आराम से कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ, मैंने स्ट्रॉलर में डाल लिया और जैसे ही मैं थोड़ी सी दूर गई तो वो सो गई स्ट्रॉलर के अंदर ही। और मैंने बहुत अच्छे से वॉक की है। मैंने आलमोस्ट 30 मिनट्स टू 40-45 मिनट्स वॉक कर ली है और अच्छे से तेज़ तेज़ वॉक की है, जो मैं चाहती हूँ कि वॉक का पता तो चले कि एटलीस्ट के वॉक हुई है। तो आप भी अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, और कुछ नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं तो वॉक ज़रूर कीजिए। यह आपके वेट लॉस के लिए नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आपके मूड को एक इंस्टेंट बूस्ट मिलता है और आपका बहुत अच्छा दिन गुजरता है और आपकी थिंकिंग में विजिबली डिफरेंस आता है, जो कि एक पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। अल्लाह हाफिज़।